हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था रिगार्डिंग बाइनेंस बैन और वो वकार जगह के एक स्टेटमेंट पर एक पैनिक क्रिएट हुआ था, बेसिकली फर्ड हुआ था, जिसमें ये लोग कह रहे थे कि यार बाइनेंस बैन होने वाली है। वकार जगह ने भी ये बात बाद में क्लियर कर दी थी कि बाइनेंस बैन नहीं होने वाली। वो कुछ केस का इशू था जो कि उसकी डेट का आगे बढ़ने का कुछ मसला था, जो कि ये काफ़ी थ्रेटफुल क्लेम किया वकार जगह ने कि वो थ्रेटफुल हो जाता अगर हमें 20th की डेट नहीं मिलती, क्योंकि ट्यूसडे को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हॉलीडे है। तो इसलिए वो काफ़ी पैनिक हो गए थे सिचुएशन में। खैर, उन्होंने बाद में ये चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन आज फिर एक मरतबा संडे वाले दिन वकार जगह ने ये अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि भाई बाइनेंस जो है हमारी 4 दिन में एस्टिमेटली 4 दिन में बाइनेंस हमारी बैन हो सकती है। तो इसके चांसेस उन्होंने इस वीडियो में बताए और पूरी तरह एक्सप्लेन आउट करे। तो जो इसके चांसेस थे वो ज़रा हम देख लेते हैं उन्होंने वीडियो में क्या चीज़ बताई। सबसे पहले वकार जका ने ये एक एविडेंस शो किया खैबर पख्तूनख्वा का, जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई थी 24/9/2019 में 338 मूव बाय मिसेस ज़ीनब, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई ये पबजी गेम जो है लोगों में फहाशी फैलाता है और इसी तरीके से दूसरी जो ऐप्स हैं वो बैन होनी चाहिए। मतलब ये उन्होंने बताया कि इस तरीके की एक रेजोल्यूशन पास आउट हुई थी, जो कि बाद में पबजी भी इस तरीके से बैन हो गया था, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन भी पास आउट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक और प्रूफ यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये अंदर ही अंदर एक स्टेटमेंट जो है, एक ऑर्डर जो है वो पास आउट हो गया, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी बंदा क्रिप्टो कॉइन में या कोई भी तरह के कॉइन में ट्रेडिंग करता है, बिटकॉइंस वगैरह में, तो बेसिकली तौर पे उसे FIA उठा सकती है और FIA उस पर केस बना सकती है। तो इस चीज़ पे उन्होंने बताया कि इसका मतलब उन्होंने ये क्लेम किया कि ये लोग, हुकूमत ने ये बोला है, बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बोलता है कि जो क्रिप्टो माइनिंग की मशीन्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं फॉर मेकिंग मनी, मतलब नोट छापने के लिए ये मशीन्स यूज़ हो सकती हैं। सो बेसिकली तौर पे ये एक उन्होंने ये साइड लाइन यहाँ पे रखी। तो बेसिकली उन्होंने ये हमारे सामने ये पूरा एक मैटर प्लेस कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो कि वकार जगह के अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि वकार जगह के राइट पे हैं। मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाह रहा, ना देना चाह रहा हूँ, बट मैं एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। आज से पहले क्रिप्टो इतनी नोन भी नहीं थी पाकिस्तान में। 2017-16 को अगर हम देखें तो नोन भी नहीं थी। कुछ लोग इस बात को बोलेंगे कि यार नोन होकर हमारे लिए मसला क्रिएट हुआ, जब नोन नहीं थी तो हमारे लिए मसला नहीं था, जबकि केसेस तब भी हो रहे थे। मैं इस वीडियो में खाली वकार जका का कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत है जो कि सबके सामने आनी चाहिए और सबको पता भी है कि 2017 के बाद जब ये केस इश्यूज़ और वकार जका ने ओपन अप करा, तो बेसिकली तौर पे इससे हमें सबको अंदाज़ा हो गया कि भाई क्रिप्टो का केस चल रहा है और वी कैन डू ट्रेडिंग ओपन अप। हमें कोई डर नहीं है, हम P2P से जाके पैसे लेकर आते हैं, देकर आते हैं, कोई मसला नहीं होता। इवन वकार जका ने अपने ग्रुप में एक पॉलिसी तक बना के रखी थी कि अभी भी शायद वो होगी, आई डोंट नो, अगर कोई ग्रुप के यूज़र्स हैं उनके तो वो कंफर्म करेंगे मेरे कमेंट्स में, कि अगर उनको कोई FIA का बंदा उठाता है तो इस नंबर पे कॉल करना। उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो विद फुल डिस्क्रिप्शन अपनी टीम की सपोर्ट पे एक वीडियो बना के रखी हुई थी, और हम वहाँ पे आएंगे उस बंदे को बचाने। अब ये मैंने ये चीज़ खुद देखी है और ये बात मैंने मानी है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई वकार जका ने डिजिटल करेंसी का जो वर्ड लेकर आया है वकार जका अपनी बेसिकली तौर पे, इसलिए वकार जका ये सब कर रहा है। और लोग 10up को भी टारगेट बना रहे हैं कि 10up इसका लिस्ट नहीं हुआ और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, ये वो। आई पर्सनली फील लाइक दैट कि
इतनी अवेयरनेस किसी में भी नहीं थी क्रिप्टो के हवाले से। जिस बंदे के पास एक सोशल मीडिया पावर थी, उस बंदे ने उसको यूटिलाइज़ करके अवेयरनेस फैला दी, अब लोगों को सिखा दिया, समझा दिया हर चीज़। बहुत सारे लोग इसमें सही भी हो सकते हैं कि वकार ज़का डिजिटल करेंसी पे भी क्लेम करना चाह रहा है ताकि वो उसके पास मनी मेकिंग और ये हो वाला हो, लेकिन जो वकार ज़का की कंडीशन है इस टाइम, लाइक उसके पास पैसा है, पावर है, हर चीज़ है उसके पास, सही है। मुझे नहीं लगता कि अगर उसे एक डिजिटल करेंसी बनानी है अपनी और उसको अपने आप को ऊपर लेकर आना है, उसके पास सब कुछ है। ही लिव्स इन TH है, सबसे वेल रेप्यूटेड सोसाइटी में कराची में रहता है, इस्लामाबाद, आउटगोइंग शोज़ वगैरह हर जगह से पैसे हैं वकार ज़का के पास। उसके पास वॉलेट है, उसमें हज़ारों बिटकॉइंस हैं, इथेरियम्स है उसके पास, जो भी है। उसकी एक अपनी लाइफ है, अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ डूइंग दिस, बट उसके वो एक वेल सेटल्ड लाइफ में ऑलरेडी है। तो अगर वो अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आना चाह रहा है ये वो, तो ऑब्वियसली तौर पे उसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा जो कि वो आने वाले वक्तों में और खुलकर बता सकेगा जब उसका ये हो जाए। लेकिन पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम लोग को इस टाइम करना क्या चाहिए जब इतनी पैनिक सिचुएशन हो रही है। तो बेसिकली तौर पे ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी इदारा हो, वो इतना ओपन अपली नहीं जानता, वो इतना ओपन अप तरीके से नहीं जानता कि भाई बाइनेंस एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बैन करवा दो। ये हकीकत है कि जब क्रिप्टो बैन होगी तो सारी एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगी, सिर्फ बाइनेंस नहीं होगी, सारी एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगी। हाँ, जो नीचे की छोटी मोटी हो जाए शायद वो खुल जाए, क्योंकि दे आर 100 ऑफ एक्सचेंजेस जो कि हो चल रही हों। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यार क्रिप्टो बैन होने के बाद एक्सचेंज तो बैन होगी, एक्सचेंज बैन होने के बाद हम VPN तो यूज़ कर सकते हैं, VPN हम यूज़ कर सकते हैं और एक्सचेंज ओपन हो जाएगी। एक्सचेंज तो ओपन कर लोगे, लेकिन अपने पैसों का क्या करोगे? P2P तो बंद होगा। और अगर इवन P2P भी अगर आप कर लेते हो और सामने वाला बंदा अगर आपके अगेंस्ट निकला, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हम सामने वाला बंदा कैसा हो क्या है, उसने कहीं ना कहीं अपनी ट्रांजैक्शन में लिख दिया कि भाई ये क्रिप्टो है और ऑन द परचेजिंग क्रिप्टो, ऐसा कुछ डाल दिया, देन फिर क्या होगा? बहुत ही कोई ऐसा मामला है ये कि लोग बोलेंगे यार कि हम P2P नहीं करेंगे, हम कोई और तरीका निकालें। एग्जैक्टली, बिल्कुल तरीका निकलेगा। और वो तरीका क्या हो सकता है? सलूशन मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। एक सलूशन तो ये हो सकता है कि हम जो है अपनी करेंसीज़ को एक बाहर के जैसे USDT में बेच दें, मतलब अमेरिका के या कोई और करेंसी में उसको सेल आउट कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास कैश माल है जो कि हमें सपोर्ट करता है कि कुछ कॉइन्स, इथेरियम, बिटकॉइन एंड आई थिंक ट्रॉन, मैंने देखा नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, भले कम रेट मिलते हैं, लेकिन अगर 160, 162 या 158 का भी रेट मिलता है तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में अर्निंग करने वाले बंदे हैं तो आपके लिए, क्योंकि प्रीवियसली 150s में, 160s में ही रेट मिलते थे, तो अभी वो रेट 175 प्लस 180 तक है, हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये बात भी बोली कि यार बाइनेंस बैन हो जाएगी, हम अप्रोच करेंगे VPN से, हमारी IP को बैन मार दिया जाएगा। यार IP को किस तरीके से बैन मारा जाएगा? इधर मैंने कन्वर्जेशन की बाइनेंस से, बाइनेंस को यहाँ पे मेंशन किया, उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऊपर ये चीज़ नहीं है, ये आपका डिसीजन है, आप VPN यूज़ करें। मैंने फिर बाइनेंस से पूछा कि आप उसका अकाउंट सस्पेंड करेंगे या नहीं? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। ये प्रूफ है आपके सामने, ये कोई मेरा नहीं है, केस ID भी लिखी हुई है। फिर मैंने ये भी पूछ लिया कि आप से हम मतलब VPN हम फ्रीली यूज़ कर पाएंगे इन द एंड? उन्होंने साफ बोला क्रिप्टो अगर कंट्री में बैन है बाइनेंस तो यू कैन यूज़ इट फ्रीली। इसके अलावा VPS के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, VPS के बारे में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली। इन्होंने बोला कि VPS भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका बाइनेंस अकाउंट नहीं खुल रहा, आपने $5 का एक VPS अकाउंट ले लिया 1 महीने के लिए और आपने उससे अपनी ट्रेडिंग कर ली, अगर आपका कोई रिलेटिव बात नहीं। और तीसरी बात, मैंने एक और बात पूछी, वो भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ
वो ये थी कि भाई अगर आपका NIC पाकिस्तान का वेरीफाइड है, मतलब बाइनेंस का अकाउंट अगर पाकिस्तान नेशनलिटी का वेरीफाइड है, और अगर आप कि बिल फ़र्ज़ क्रिप्टो यहाँ पे बैन हो जाती है और आप बाइनेंस नहीं खोलना चाह रहे VPN या VPS के ज़रिए, देन आप किसी रिलेटिव को अपना बाइनेंस का अकाउंट दे सकते हैं कि भाई वो खोल ले, दूसरे कंट्री में रहने वाला बंदा, और वो उसको खोल के उसको P2P करके आपको पैसे सेंड कर दे। और पैसे सेंड करना इज़ मच मोर ईजी। क्यों, बाहर से आपके घर वाले आप लोगों को पैसे भेजते होंगे हर तरीके से, फैमिली सपोर्ट के थ्रू, या भाई मैं काम करता हूँ, मैं अपने घर अपनी फैमिली को सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो क्रिप्टो बैन नहीं है ना। तो भाई जहाँ जिस एरिया में क्रिप्टो बाइनेंस बैन नहीं है या कोई भी एक्सचेंज बैन नहीं है, वहाँ पे तो वो परफेक्टली ऑपरेट करेगी और आपका अकाउंट भी वहाँ पे परफेक्टली ऑपरेट करेगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। सो गाइस, आप लोग को लगता है वकार्ज़ा का नेगेटिव है, वकार्ज़ा का पॉजिटिव है, वो हर इंडिविजुअल यूज़र की अपनी राय है, सही है। हर एक क्रिप्टो का बादशाह, हर एक क्रिप्टो का किंग ये बात ज़रूर बोलेगा कि यार वकार्ज़ा का गलत कर रहा है, या एक वो बादशाह बोलेगा यार वकार्ज़ा का सही कर रहा है, जो कि उसका साथी होगा, जो भी होगा। ये सारी बातें पैनिकिंग चल रही है, लेकिन किसी के बोलने या ना बोलने से हमें सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कोई ऐसा स्टेप हो जाता है, कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है बिल फ़र्ज़, तो हम क्या मूव लेंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताने के लिए बताई है और कुछ क्लियर करने के लिए इमेज। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।